हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर। और मैं अपनी एक और लव स्टोरी लेके आ चुकी हूँ। तो सुनिएगा कि कुछ रिश्ते बिखर जाते हैं पर उनके घाव हमेशा साथ ही रह जाते हैं। अवनी भी एक ऐसे ही टूटे रिश्ते की मारी थी। बहुत ही दिलखुश मजाकिया सी लड़की थी वो, पर ऐसे टॉक्सिक रिश्ते से अब वो हारी थी। बड़ी हिम्मत जुटा के अपना सारा प्यार उस एक गलत शख्स पे लुटा के अब वो परेशान हो चुकी थी। तो उसने अलग होने की ठानी थी। होके अलग उससे अब कुछ सुकून तो उसको मिला था, पर खुश मिजाज सी लड़की अब वो कहीं खो गई थी। गुमसुम सी अब वो हो गई थी। चुपचाप वो ऑफिस जाती, ऑफिस से वो घर को आती, ना किसी से कुछ कहती, ना अपना गम दिखाती। हर रोज़ बस स्टॉप पर वो यूं ही चुपचाप खड़ी रहती थी। उसके ऑफिस का साहिल भी वहीं से बस लिया करता था। कई बार उसकी नज़र अवनी पे पड़ी थी, पर एक दिन अवनी की बस छूट गई। तो साहिल ने भी अपनी बस छोड़ दी। साहिल ने फिर बड़ी हिम्मत से अवनी के पास जाके बात की शुरुआत की। उसने अवनी से कहा, हाय अवनी, मैं साहिल, तुम्हारे ऑफिस का। देखो ना, आज मेरी भी बस छूट गई, क्यों ना हम साथ में बस ऑटो करके चले। अवनी को देर हो रही थी, तो बिना कुछ सोचे अवनी ने कहा, हाँ ठीक है, चलते हैं। फिर एक ऑटो का सफ़र, अवनी का साथ और साहिल का सफ़र। अवनी और साहिल की फिर बातें शुरू हुई। साहिल के सेंस ऑफ ह्यूमर से अवनी भी अब थोड़ी खुश हुई। साहिल ने अवनी को पहली बार हंसते हुए देखा था। अवनी को भी उसका मन इतने वक्त के बाद कुछ हल्का लग रहा था। साहिल के साथ अब वो फिर से मुस्कुराने लगी थी। साहिल की बातें अब उसके टूटे दिल पे मरहम लगाने लगी थी। साहिल ने फिर एक दिन अवनी से प्यार का इजहार किया। अपने घुटनों पे बैठ के हाथ में गुलाब लिए मुझे तुमसे बहुत प्यार है, इस बात का ऐलान किया। पर अवनी अवनी को तो अब भी प्यार से डर लगता था। थोड़ी सी झिझक के साथ अवनी ने इस बात से इनकार किया। दोस्ती तक ही ठीक है ना, प्यार से मुझे थोड़ा डर लगता है। साहिल ने फिर अवनी की बात का मान रखा, उसका हाथ दोस्ती के साथ थाम रखा। अवनी की बात को पहली बार किसी ने इतनी इज्जत दी थी, वरना पिछले रिश्ते में तो बस उसको लज्जत ही मिली थी। फिर अवनी और साहिल की दोस्ती को 1 साल होने को आया था। साहिल का प्रमोशन हुआ था, ऑफिस के दूसरे ब्रांच में अब उसका बुलावा था। साहिल के जाने के बाद अवनी को ये एहसास होने लगा था, साहिल से दूर रहने में अब उसका मन भी डरने लगा था। एक दिन अवनी ऑफिस से निकल के सीधा साहिल के घर पे जाके पहुंची। साहिल के घर के बाहर खड़ी वो हाथों में गुलाब और आंखों में ढेर सारा प्यार लिए वो उसके घर के बाहर खड़ी थी। साहिल जब अपने घर पे आया तो उसने देखा अवनी को। अवनी को देख के आंखों में उसके एक अलग सी ही चमक आ गई थी। वो चमक जाने कब अश्रु बन के साहिल और अवनी दोनों की आंखों से बहने लगे, उनके गाल तक पहुंच गए। दोनों ने फिर प्यार से एक दूसरे को गले लगाया। दूरियों ने आखिरकार अवनी को प्यार का एहसास कराया। तो बस इतनी सी थी ये कहानी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।